जिस महिला अधिकारी को झूठा आरोप लगाकर किया था परेशान, योगी ने एक झटके में उसे बना दिया 4 जिलों का मालिक। योगी के एक फैसले ने सपा के चेहरे से उतार फेंका पाखंडी नकाब। महिला विरोधी सपा का 13 साल पुराना सच आ गया बाहर, जिसे आधी रात अखिलेश ने किया था सस्पेंड, उसे योगी ने दे दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो आजकल समाजवादी पार्टी बहुत महिला चिंतक बनी हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे समाजवादी पार्टी का ये पाखंड तार तार हो चुका है। याद है आपको दुर्गा शक्ति नागपाल? नहीं याद होगी, होता है ऐसा। आगे आपको बताएंगे दुर्गा शक्ति नागपाल की असली कहानी, लेकिन उससे पहले मुख्य बात सुन लीजिए। रविवार के रात के 12 बज चुके थे। लखनऊ की फाइलों पर मुख्यमंत्री के दस्तखत हो रहे थे और एक ऐसा नाम निकला जिसने पूरे लखनऊ को हिला दिया, दुर्गा शक्ति नागपाल। वही नाम जिसे 2013 में अखिलेश यादव की सरकार ने रात के अंधेरे में सस्पेंड कर दिया था। वही नाम जिसे बालू माफिया की गालियां सुननी पड़ी थी। वही नाम जिसके खिलाफ मस्जिद गिराने का झूठा इल्जाम लगा था। आज उसी दुर्गा शक्ति नागपाल के हाथों में 4 जिलों की कमान सौंप दी गई है। देवी पाटन मंडल की कमिश्नर यानी गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती नेपाल बॉर्डर से सटे सबसे संवेदनशील इलाकों की मालकिन। ये जवाब है 13 साल पुराने उस अपमान का जो एक ईमानदार ऑफिसर के साथ हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले रविवार की रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से लिस्ट निकली। 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, 15 जिलों के डीएम बदल दिए गए, 5 जिलों के मुख्य विकास अधिकारी हटा दिए गए, 2 मंडल के कमिश्नर इधर से उधर कर दिए गए। लेकिन इस पूरी लिस्ट में जो एक नाम सबसे ऊपर चर्चा में आया वो था दुर्गा शक्ति नागपाल का। लखीमपुर खीरी की डीएम, प्रमोशन मिला तो देवी पाटन मंडल की कमिश्नर बना दी गई और इस एक फैसले ने 13 साल पुरानी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। तो आखिर 13 साल पहले हुआ क्या था? 27 जुलाई 2013 उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। समाजवादी पार्टी का राज था और एक 28 साल की नौजवान अफसर ग्रेटर नोएडा की एसडीएम थी। उनका नाम था दुर्गा शक्ति नागपाल। पद संभाले अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस 1 साल में उन्होंने जो किया वो बड़े बड़े अफसर बरसों में नहीं कर पाए थे। यमुना और हिंडन नदी के किनारे अवैध बालू खनन का कारोबार तेजी से फल फूल रहा था। रात के अंधेरे में ट्रकों के ट्रक भरकर करोड़ों की लूट हो रही थी और इस लूट को शह देने वाले लोग थे सरकार के। दुर्गा शक्ति नागपाल ने साम्राज्य पर हमला बोल दिया। एक रात उन्होंने खुद अपनी गाड़ी उठाई, अपनी टीम के साथ खादर में पहुंच गई और वहां 300 ट्रॉलियां जब्त कर ली गई, 24 डंपर ट्रक पकड़े गए, 15 लोगों को हवालात भेज दिया गया। ये सीधा सीधा अवैध खनन करने वाले माफियाओं की कमर पर हमला था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई से माफियाओं को करोड़ों का नुकसान हुआ। उनके पिता को धमकियां मिलने लगी, फोन आने लगे, दबाव बनाया जाने लगा। लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल पीछे नहीं हटी। उनका नाम ही दुर्गा शक्ति था, झुकने वाली नहीं थी। फिर आई तारीख 27 जुलाई 2013। कादलपुर गांव में एक दीवार का मामला निकाला गया। आरोप लगा कि दुर्गा शक्ति ने मस्जिद की दीवार गिरा दी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया और इसी आरोप को लेकर आधी रात के अंधेरे में सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया गया। कागज पर वजह थी मस्जिद, लेकिन हकीकत में बदला था बालू माफिया से मिले घाव का। खुद जिलाधिकारी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि कोई मस्जिद नहीं थी। गांव वालों ने खुद दीवार हटाई थी। इलाके में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था, फिर भी सस्पेंशन हुआ। क्यों? क्योंकि माफिया ने लखनऊ तक पैरवी लगा दी थी। इसके बाद जो हुआ उसने समाजवादी सरकार की नींव हिला दी। आईएएस एसोसिएशन सड़क पर आ गया। पूरे देश के अफसरों ने विरोध जताया। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने बयान दिए। सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष ने अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप सीधा था, माफिया के इशारे पर ईमानदार ऑफिसर को कुचल दिया गया। मामला इतना बढ़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दरबार तक पहुंच गया। केंद्र ने यूपी सरकार से जवाब मांगा, नोटिस तक जारी हुआ। अखिलेश यादव की सरकार चारों तरफ से घिर गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर बैठे असली खिलाड़ी अपने फैसले पर अड़े रहे। यहां तक कहा गया कि खुद मुलायम सिंह यादव के आदेश पर यह सस्पेंशन हुआ था। दबाव बढ़ता गया। देश का हर कोना दुर्गा शक्ति के साथ खड़ा हो गया। आखिरकार 22 सितंबर 2013 को सरकार को झुकना पड़ा। सस्पेंशन रद्द हुआ, लेकिन सम्मान नहीं लौटाया गया। उन्हें कानपुर देहात में जॉइंट मजिस्ट्रेट बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऊपर से उनके खिलाफ 10 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इसका सीधा मतलब था कि सजा भले रद्द हो गई हो, लेकिन माफियाओं का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। ये तरीका था एक ईमानदार ऑफिसर को तोड़ने का, थकाने का, हार मानने पर मजबूर करने का। लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल हारी नहीं। उन्होंने अपना काम जारी रखा। हर पोस्टिंग पर अपनी छाप छोड़ती गई। 2017 में सत्ता बदली। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और तब से दुर्गा शक्ति नागपाल के करियर ने नई उड़ान भरी। मार्च 2013 में उन्हें बांदा का डीएम बनाया गया।
ये वही बांदा है जहां मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे था। पूर्वांचल का सबसे खूंखार माफिया जिसके नाम से पुलिस वाले भी कांपते थे। लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल ने अलग रास्ता निकाला। वो खुद मुख्तार की बैरक की जांच करवाती थी। कभी भी किसी भी वक्त अचानक छापेमारी होती थी। मुख्तार की सारी सुविधाएं छीन ली गई। जेल को जेल बना दिया गया। माफिया जो सालों से ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था, वो अब एक साधारण कैदी की तरह रहने लगा। इसके बाद उन्हें लखीमपुर खीरी का डीएम बनाया गया। एक और संवेदनशील जिला नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ, यहाँ भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और अब योगी सरकार ने उन्हें देवी पाटन मंडल का कमिश्नर बनाकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, 4 जिले और पूरा नेपाल बॉर्डर, तस्करी, घुसपैठ, फर्जी नोट, हथियार और नशे का कारोबार, ये इलाका हमेशा इन्हीं वजह से सुर्खियों में रहता है। ये इलाका हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रहा है। यहाँ की कमान अब उस ऑफिसर के हाथ में है जिसने बाली माफियाओं की कमर तोड़ दी थी। दुर्गा शक्ति नागपाल का जन्म 25 जून 1985 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, लेकिन उनका लिंक आगरा से भी रहा। उनके पिता सुभाष नागपाल भारतीय सांख्यिकी सेवा के बड़े अधिकारी थे। दिल्ली छावनी बोर्ड में शानदार काम करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक तक मिला था। और दादा की कहानी तो और भी दिल दहला देने वाली है। उनके दादा घनश्याम नागपाल दिल्ली पुलिस में थे। 1954 में सदर बाजार इलाके में ड्यूटी के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। वही खून दुर्गा शक्ति की रगों में दौड़ रहा है, इसलिए वो झुकना नहीं जानती। दिल्ली की इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। पहले प्रयास में IRS बनी, लेकिन मन नहीं लगा तो दोबारा UPSC की परीक्षा दी। दूसरी बार में 20वीं रैंक आई और 2010 बैच की IAS अधिकारी बन गई। IAS बनने के बाद उनको मूल कैडर मिला पंजाब। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार अधिकारी अभिषेक सिंह दुर्गा शक्ति नागपाल के पति हैं। 2011 बैच के यूपी कैडर के IAS ऑफिसर। शादी करने के बाद उनकी वजह से ही दुर्गा शक्ति नागपाल का कैडर पंजाब से यूपी ट्रांसफर हुआ। दोनों पति पत्नी IAS हैं। एक ऐसी जोड़ी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि प्रशासन की जान है। लेकिन फिर अभिषेक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने IAS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लाखों बच्चे जिस कुर्सी के लिए दिन रात एक कर देते हैं, जिस पद को पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उसे अभिषेक ने छोड़ दिया, क्योंकि उनका सपना कुछ और था, पर्दे का, कैमरे का और एक्टिंग का। आज अभिषेक सिंह फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। एक तरफ पत्नी जो माफियाओं से लड़ रही हैं, दूसरी तरफ पति जो अपने सपनों के पीछे काम कर रहे हैं। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने, अपनी अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। यही वजह है कि आज दुर्गा शक्ति नागपाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, बल्कि एक मिसाल है। हर उस लड़की के लिए जो सपने देखती है और उस ऑफिसर के लिए जो सिस्टम से लड़ना चाहता है। हर उस इंसान के लिए जो मानता है कि ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। इस तेज तर्रार अधिकारी के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।